क्या देश की राजनीति में एक नई दस्तक सुनाई दे रही है? क्या युवाओं की आवाज अब सड़कों से सत्ता के गलियारे तक पहुंचने वाली है? भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। भारत के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि जेनजीज का पहला आंदोलन भारत में आज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके को कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर आंदोलन की प्रदर्शन करने की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है। पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई है जंतर मंतर को। यह बहुत बड़ी राहत की खबर है कॉकरोच जनता पार्टी और उसके सपोर्टर्स के लिए। कल अभिजीत दीपके यह बात कहकर आए हुए थे कि लिविंग माई फेथ इन द हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मैं अपना भाग्य संविधान के भरोसे छोड़कर भारत आ रहा हूं। और आज वो भारत पहुंच चुके हैं और सीधे जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं। और वहां पर जंतर मंतर पर अलग अलग शहरों से युवा यानी जेनजीज वहां पे पहुंच चुके हैं। अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है और इसके साथ ही जंतर मंतर पर जुटने लगे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए युवा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुंबई से लेकर उत्तराखंड, गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक बड़ी संख्या में जेनजी युवाओं का जमावड़ा राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन है या फिर देश की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत? किसी के हाथ में पोस्टर है तो कोई अपने विचारों के साथ वहां पहुंचा हुआ है, तो कोई बदलाव की उम्मीद लेकर यहां पे आया हुआ है। इस आंदोलन का चेहरा बने अभिजीत दीपके ने भारत आने से पहले कहा था कि वह अपना भाग्य संविधान के भरोसे छोड़कर देश लौट रहे हैं। अब उनके भारत पहुंचने के साथ ही जंतर मंतर पर आंदोलन ने औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने के बाद समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों का दावा है कि यह आंदोलन युवाओं की आवाज, रोजगार, शिक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दों को लेकर का आया हुआ है। देश में अलग अलग राज्यों से पहुंचे युवा इस मंच के जरिए अपनी बात सरकार और देश के सामने रखना चाहते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि यह आंदोलन आने वाले दिनों में कितना बड़ा आकार लेता है और क्या यह युवाओं की राजनीति को एक नई दिशा दे पाता है या नहीं।